फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है मेजर गौरव आर्या एक्सपोजेस पाकिस्तान आर्मीज गिमिक्स ऑन कश्मीर। चलो देखते हैं ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार ही आए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैभव, जिहाद है ना, वो गरीब के बच्चे के लिए है। गरीब का बच्चा कश्मीर में जाएगा, इंडियन आर्मी से लड़ेगा और मरेगा। अमीर का बच्चा ऑक्सफोर्ड जाएगा। DGISPR कहता है हमने 60 हिंदुस्तानी फौजी मार दिए भाई। 60 कौन है? 60 कहाँ मारे? कुछ नहीं, 60 मार दिए हमने। अच्छा, आपने 600 नहीं मारे? धन्यवाद बहुत बहुत। आप 6000 भी मार सकते थे। ट्विटर पे ही मारना है ना आपको। एक पूरा झूठ की फैक्ट्री शुरू करी है DGISPR ने। उसी कश्मीरी डे के दिन ये लोग DGISPR के दफ्तर में जाके मुजरा करवाते हैं, गाने करते हैं वहां पे। हुमैरा अरशद का बहुत बड़ा शो हुआ वहां पे, हम सब ने फोटोग्राफ्स देखी। कल ही आया था पाकिस्तान की एक नेशनल डेली में, फौजी फर्टिलाइजर प्रॉफिट जंप्स 38%, 36 ऐसे कुछ 36%, 36% फौजी फर्टिलाइजर का प्रॉफिट। ये खाद बना रही है फौज, ये बच्चों के डायपर बना रही है फौज, ये ब्रेकफास्ट सीरियल बना रही है, ये पास्ता बना रही है फौज। इन्होंने धंधे खोल रखे हैं और लड़ने के काम पे इन्होंने गरीब के बच्चों को लगा दिया कि तुम जाओ इंडियन आर्मी से लड़ो, है ना। आपने टीवी एंकर को रोक दिया, आपने जर्नलिस्ट को रोक दिया, आपने नेताओं को जो आपके लीडर हैं आपको उनको जेल में डाल दिया, आपने बाजार जला दिया, आपने लोगों को मुंह बंद उनके कर दिया। ये रियासत मदीना है। वैभव, जिहाद है ना, वो गरीब के बच्चे के लिए है। गरीब का बच्चा कश्मीर में जाएगा, इंडियन आर्मी से लड़ेगा और मरेगा। अमीर का बच्चा ऑक्सफोर्ड जाएगा। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के दिन अब देखिए, और इसमें दुख भी होता है और हंसी भी आती है। अब मुझे नहीं पता कि मैं रोऊं या हंसूं उसमें, लेकिन कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के दिन आप सराइकी एरियाज में गरीब और पसमानदे एरिया जो हैं, आप वहां पे बोलते हैं गरीबों को कि जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जिहाद करेंगे। वो भाई उनको जिहाद करना, लेकिन उसी कश्मीरी डे के दिन ये लोग DGISPR के दफ्तर में जाके मुजरा करवाते हैं, गाने करते हैं वहां पे। हुमैरा अरशद का बहुत बड़ा शो हुआ वहां पे, हम सब ने फोटोग्राफ्स देखी। तो देखिए, ये एक डायकोटमी है बड़ी पाकिस्तानी स्टेट में। जनरल का बच्चा कभी नहीं जाएगा कश्मीर जिहाद करने के लिए। आपने गरीबों को लगा दिया इस काम पे। बेसिकली इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने बहुत बढ़िया धंधा खोला है। मैंने बोला भी था कि पाकिस्तानी बड़े नाखुश थे इस बात से। मैंने बोला कि बाजवा तुम्हारा गले पे बैठता है। कैश बॉक्स जो होता है ना, हम लोग गल्ला बोलते हैं देसी जबान में, गले पे बैठता है बाजवा। अब देखिए इन्होंने क्या करा है, गरीबों के बच्चों को लगा दिया इन लोगों कि तुम जिहाद करो। खुद ही मुजरा पार्टी कर रहे हैं। दूसरी चीज, एक पूरा झूठ की फैक्ट्री शुरू करी है DGISPR ने। हमने 60 हिंदुस्तानी फौजी मार दिए। DGISPR कहता है हमने 60 हिंदुस्तानी फौजी मार दिए भाई। क्यों और कैसे? 60 कौन है? 60 कहाँ मारे? कुछ नहीं, 60 मार दिए हमने। अच्छा, आपने 600 नहीं मारे? धन्यवाद बहुत बहुत। आप 6000 भी मार सकते थे। ट्विटर पे ही मारना है ना आपको पीस फॉर चेंज से ट्वीट करना है या फिर आपको ऑफिशियल DGISPR के हैंडल से ट्वीट करना है, आपको ट्विटर पे मारना है। आप तो पूरे इंडिया का कोर्स ऑफ कर सकते हैं। पता नहीं किसकी फोटो लगा दी थी, सारी लगाई। कोई यूट्यूबर था। इट्स अ कावर्डली आर्मी, इट्स एन अनप्रोफेशनल आर्मी। आज की तारीख में मैं खुले बोल रहा हूं, अगर मुझे बोलना, कोई मुझसे ये पूछे पाकिस्तान का आर्मी चीफ कौन है, मैं जनरल बाजवा नहीं बोलूंगा। इट इज नॉट कमर जावेद बाजवा। पाकिस्तान का आर्मी चीफ हाफिज मोहम्मद सईद है। ये बात सच है भाई। आर्मी चीफ वो होता है ना जिसकी फौजें लड़ती हैं, तुम्हारी फौजें लड़ नहीं रही। अच्छा।
कल ही आया था पाकिस्तान की एक नेशनल डेली में, फौजी फर्टिलाइजर प्रॉफिट जंप्स 38%, वही तो मैं पूछ रही हूँ क्या है? 36 ऐसे कुछ 36%, 36% फौजी फर्टिलाइजर का प्रॉफिट। ये खाद बना रही है फौज, कैसे? अपनी पोटियों से? ये बच्चों के डायपर बना रही है फौज, ये ब्रेकफास्ट सीरियल बना रही है, ये पास्ता बना रही है फौज। ओ, इन्होंने फैक्ट्रियां खोली। ये कैसे लड़ेगी वैभव? सोचो, खुद सोचो जरा, ये फौज कैसे लड़ेगी? मतलब उनके फौजी soldiers फर्टिलाइजर, के पूरी इकोनॉमी इनकी क्रैश हो रही है। फैक्ट्री में काम कर रहे हैं क्या? खाने के इनके पास पैसे नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे एक जोकर है वहां पे, ताश का पत्ता जोकर, फॉरेन एक्सचेंज के नाम पे। अब लेकिन देखो, फौजी फर्टिलाइजर प्रॉफिट जंप्स 36%। इन्होंने धंधे खोल रखे हैं और लड़ने के काम पे इन्होंने गरीब के बच्चों को लगा दिया कि तुम जाओ इंडियन आर्मी से। ये नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। अब वैभव देखिए, छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। नवाज शरीफ से सबसे बड़ी शिकायत जो पाकिस्तानी डीप स्टेट है, जो उनकी फौज है, उसका सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? ये थी कि जो सीपैक के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो उसने फौजी फाउंडेशन को नहीं दिया। मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं। नवाज शरीफ ने कॉन्ट्रैक्ट्स आम सिविलियंस को दिए, क्योंकि नवाज शरीफ के दिमाग में ये था कि भाई ये लोग करेंगे अपना तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि जब सिविलियन करेगा तभी रोजगार बढ़ेगा, तब वो 100,000 5,000 लोगों को काम पे लगाएगा। तो वो इंटेंट था। नवाज शरीफ ने नहीं दिया फौजियों को कॉन्ट्रैक्ट, तो बड़ी नाराजगी साहब की है। मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, वो ड्रामे बड़े हुए। इमरान खान ने क्या करा? इमरान खान के पीएम हाउस में जो पीएम सेक्रेटेरिएट है, इमरान खान की पीएम सेक्रेटेरिएट में फौजी फाउंडेशन का एक सीनियर अफसर बैठता है, जिसका यही काम है कि जो डिसाइड करता है कि सीपैक का अगला प्रोजेक्ट किस पाकिस्तानी आर्मी रन कंपनी को दिया जाए, यानी कि फौजी फाउंडेशन की किस ब्रांच को दिया जाए। तो ये बड़ी नाराजगी थी नवाज शरीफ के साथ, जो पाकिस्तानी आर्मी की थी। भाई आपने जिस नल से डॉलर बह रहे थे, आपने उस नल को बंद कर दिया। नवाज शरीफ ने इनके पेट पे लात मारी। अब क्योंकि नवाज शरीफ ने इनके पेट पे लात मारी, अब ये एक्सेप्टेबल था नहीं इन लोगों को, ये उसके पीछे पड़ गए। ये एक बहुत बड़ी वजह थी नवाज शरीफ के पीछे पड़ने की पाकिस्तानी आर्मी की। धंधे रोक दिए उनके। तो अब इन्होंने अपना बंदा बैठा के रखा है, वो डिसाइड करता है कि किसको कॉन्ट्रैक्ट मिलना। अब सब खुश हैं, क्योंकि इमरान खान कुछ बोलता नहीं, शायद उसको समझ में नहीं आता। वैसे ही 7 बजे के बाद तो इमरान खान उड़ी उड़ी बातें करता है। सारे जिहाद के स्टेटमेंट इमरान खान के, सारे न्यूक्लियर वॉर के स्टेटमेंट, सारे एग्रेसिव स्टेटमेंट शाम के 7 बजे के बाद इमरान खान देता है। पाकिस्तानी पूछें अपने वजीर आजम से कि 7 बजे शाम को क्या होता है। और ऐसी कौन सी चीज़ है जो इमरान खान इस्तेमाल करता है कि इमरान खान का मोराल बढ़ जाता है। पूरे दिन उसका ऐसा होता है कि जैसे चुसा हुआ आम होता है, वैसी शक्ल होती है इमरान खान की। शाम के 7 बजे के बाद माशाल्लाह क्या रौनक आती है उसके चेहरे पर। होता क्या शाम के 7 बजे? कौन सी पुड़िया है उसके पास जिससे वो जवान हो जाता है अचानक, और फिर न्यूक्लियर वॉर भी कर देता है, और आलम इस्लाम की भी बात करता है, उम्मा की भी बात करता है, लीडरशिप की बड़ी बड़ी बातें हैं। सारा का सारा मतलब उसकी लीडरशिप क्वालिटीज़ शाम के 7 बजे के बाद निकलती है। बिल्कुल। और रियासत मदीना जो बनती है वो भी 7 बजे के बाद बनती है। और मैंने पिछले वीडियो पे भी बताया था, रियासत मदीना जो थी, जो उस ज़माने में आज से 1400 साल पहले बनाई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो नियत से बनी थी। उसमें एक साफ नियति थी। इमरान खान की नियत में खोट है ना। आपने टीवी एंकर को रोक दिया, आपने जर्नलिस्ट को रोक दिया, आपने नेताओं को, जो आपके लीडर हैं, आपको उनको जेल में डाल दिया, आपने बाजार जला दिया, आपने लोगों को मुंह बंद उनके कर दिया। ये रियासत मदीना है। और जब बनने वाला था, मुझे याद वो भी है, मुसलमान, तो हमें भी लगा था कि शायद जिसने पढ़ा है चेंजेस आएंगे, बेटर रियासत मदीना के बारे में, वो बताएगा। मैंने तो पढ़ रखा है इसके बारे। जब मैंने दोबारा पढ़ा, जब इमरान खान के मुंह से मैंने रियासत मदीना के बारे में सुना, तो मैं दोबारा गया, मैंने दोबारा पढ़ा। मैंने बोला मैं इतना गलत तो नहीं हो सकता है, मेरे फंडामेंटल्स इतने गोल नहीं हो सकते, कुछ गड़बड़ है। फिर जब मैंने पढ़ा, मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं सच हूँ और मैं सही हूँ। फिर मैंने चेक बैक करा, ये आदमी झूठ बोल रहा है। रियासत मदीना टोटल 100% जो प्रॉफिट मोहम्मद ने बनाई थी रियासत मदीना, वो पूरी की पूरी 100% इट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉरल ट्रांसपेरेंसी।
भाई जब तुम्हारे में एथिक्स ही नहीं है तो तुम क्या बनाओगे? तुम दूसरों की बहू बेटियों को जेल में डाल रहे हो रात को 12 बजे। वही चीज़ है। प्रॉफिट का तो बहुत एक फेमस एग्जाम्पल है कि एक औरत थी, उनके रास्ते में कूड़ा फेंकती थी। एक औरत थी, रास्ते में कूड़ा फेंकती थी, क्योंकि उनसे उसको दुश्मनी थी, उससे जो भी था, बुरे शब्द बोलती थी, बुरे लफ्ज बोलती थी प्रॉफिट मोहम्मद को। एक दिन वो नहीं आई कूड़ा फेंकने के लिए, तो प्रॉफिट मोहम्मद बड़े परेशान हो गए, औरत है कहाँ पे कोई, वेयर इज शी? तो पता लगा कि वो घर में बीमार है, गए उसकी मिजाज पुरसी करी, उसको दवाई ववाई दी, उसको ठीक करा। और ये लोग दूसरे की बहू बेटियों को रात को उठा के जेल में डाल देते। इमरान खान की बात कर रहा हूँ, इमरान खान दूसरों को उठा के जेल में रात को डाल देते हैं बहू बेटियों को। ये बनाएंगे रियासत मदीना और ये बनाएंगे पाकिस्तान को मदीना, ऐसे लोग। तो मैंने बोला नियत से, रियासत मदीना थी नियत की बात, और कुछ नहीं था उसमें। क्योंकि जब रियासत मदीना बनी थी उस समय मुसलमानों के पास धीरे धीरे पावर आ रहा था, पॉलिटिकल पावर। दे वर नॉट अ ग्रेट फोर्स, धीरे धीरे पावर आ रहा था। ये जो जंग बदर की हम बात करते हैं, जंग बदर जीत चुके थे, ऑब्वियसली जीत चुके थे जंग बदर, लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे पहला मस्जिद बना वहाँ पे और सब, ये जब धीरे धीरे इस्लाम का पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ, दे वर नॉट अ ग्रेट पावर। उनकी स्ट्रेंथ क्या थी? उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ नियत थी, नियत साफ थी, इसलिए बनी। इमरान खान बहू बेटियों को उठा के जेल में डाल रहा है, रात को कह रहा है रियासत मदीना, और समझा दुनिया बेवकूफ़ है। तो इमरान को पता लगे कि हिंदू भी अपना होमवर्क करता है, ऐसी बात नहीं है कि तुम जो बोलोगे हम हिंदुस्तान में, हमें सब पता है, नियत खराब है, एवरीबडी नोज, ही इज टोटली एक्सपोज्ड। देखिए वैभव, पाकिस्तान खास तौर से हमारे बड़े बुजुर्ग द ऑनरेबल मेजर जनरल आसिफ गफूर DGISPR अक्सर ये बोलते हैं कि साहब आपने इंडिया की ऑपोजिशन पार्टीज को कश्मीर नहीं जाने दिया तो बड़ा मसला है साहब, ये कैसी डेमोक्रेसी है? इंडिया की डेमोक्रेसी फेक है, गड़बड़ है, दिक्कत है, हर चीज DGISPR बोलते हैं। अली वजीर मोहसिन दावर के ऊपर इन्होंने गोली चलाई, सबको पता है, उनको उठा के गायब कर दिया। अब वो वापस आए, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जा सकते, एंड दे आर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। सोचें, ये कहते हैं कि बाहर के फॉरेन डेलीगेशंस को आप, फॉरेन जर्नलिस्ट को आप कश्मीर में नहीं जाने देते साहब। अरे मौलाना फजलुर रहमान को तुम इस्लामाबाद के अंदर नहीं जाने देते, बात कर रहा, तुमने मना कर दिया ना कि तुम रेड जोन के अंदर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे भाई? मौलाना फजलुर रहमान इज अ पॉलिटिकल लीडर, उसको जहां जाना है जाने दो। तुम इसलिए नहीं जाने दे रहे क्योंकि तुम्हें पता है तुम एक्सपोज हो जाओगे। और कश्मीर है कितना बड़ा, ये पाकिस्तानी कभी आए नहीं ना कश्मीर, दे डोंट नो एनीथिंग। वैसे ही जाहिल लोग हैं, पढ़े लिखे कम है, इनको पता ही नहीं। कश्मीर मुश्किल से 150 किलोमीटर का, 45 किलोमीटर का कश्मीर है टोटल, गिव और टेक अ फ्यू किलोमीटर्स हियर एंड देयर, इतनी छोटी सी जगह। इनके लिए कश्मीर शाहराग है और ये है वो है, हम कहते हैं कि हमारा अभिन्न अंग है। बट जो हमारा कश्मीर है, इंडिया का कश्मीर, उसके अंदर वैभव झूठ फैलाया DGISPR ने। और जो DGISPR को फॉलो करने वाले जितने भी लोग हैं, लड़के जो जिनको नौकरी पे रखे हैं 10, 15, 20 हज़ार रुपए की नौकरी पे, वो बड़े ट्विटर पे ना सवाल पूछते हैं कि साहब वहाँ पे कर्फ्यू है। वैभव मैं 4 दिन पहले था, 4 दिन पहले वहाँ पे था। आपको पता है कि बादामी बाग कैंट एयरपोर्ट से, हम श्रीनगर एयरपोर्ट से पहुँचते हैं बादामी बाग कैंट। बहरहाल एयरपोर्ट से याद आया, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तो एयरपोर्ट भी नहीं है। एक उन्होंने लैंडिंग स्ट्रिप बनाई थी 2005 के बाद, वहां पे एक सिंगल एयरक्राफ्ट लैंडिंग हुआ। मुजफ्फराबाद जो उसकी कैपिटल है, या एंटायर POK जिसको ये लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, एयरपोर्ट भी नहीं है वहां पे। खैर ढंग का बस स्टैंड भी नहीं है, एयरपोर्ट तो बहुत बड़ी बात है। एनीवे, श्रीनगर एयरपोर्ट से बादामी बाग कैंट 20-25 मिनट लग जाते हैं, मुझे 1.5 घंटा लगा। मैं ट्रैफिक जाम में फंस गया, मैं अपनी टीम से यही बोल रहा था, मैंने बोला था यार ये कर्फ्यू बोल रहे हैं यहाँ पे, ये आप देखें हम लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं यहाँ पे, और पाकिस्तानी कहते हैं यहाँ पे कर्फ्यू है। ये कुछ भी बोलते हैं, इन लोगों को पता। मैं कई बार, और फिर आपके चैनल डिफेंसिव ऑफेंस के थ्रू मैं इमरान खान से दोबारा दरखास्त करना चाहता हूं। मैं कई बार रिक्वेस्ट कर चुका हूं इमरान को, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, पाकिस्तान में आप एजुकेशन इमरजेंसी डालें। सबसे बड़ी बात, आप लॉ एंड ऑर्डर की इमरजेंसी नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में वाटर की इमरजेंसी नहीं है, फूड की इमरजेंसी नहीं है, मेडिसिन की इमरजेंसी नहीं है, टेररिज्म वाली इमरजेंसी नहीं है। पाकिस्तान में अकल की इमरजेंसी है सबसे बड़ी। ही शुड डिक्लेयर एन एजुकेशन इमरजेंसी। इन सबको दोबारा स्कूल में डालें, इनसे बोलें तो पढ़ के आओ। ये जाहिलों वाली बात करते हैं। फिर मैं तो पाकिस्तानियों से क्यों बहस नहीं कर पाता,
क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि लेवल पे जा नहीं सकते। आप बहस उससे करें ना जिससे आप, जिसको हिंदी में तर्क कहते हैं, आप कुछ तो लॉजिक दें। वो इलॉजिकल बातें करते हैं, कह रहे हैं साहब कश्मीर में कर्फ्यू है, अब बार बार रिपीट करे जा रहे हैं क्योंकि DGISPR ने इनको 20,000 रुपये पर मंथ दे दिए, इनको खाना खिला दिया, बस इनका ये काम है ट्विटर पे बोलना कि। और अच्छा, इनके मंत्री भी दे आर ऑल्सो ट्रोल्स ऑफ DGISPR। इनके जितने भी हैं वो फवाद चौधरी है, और ये जिसको करंट लगा था, क्या नाम है उसका, हाँ शेख रशीद, और करंट जिसको लगा था, और एक और है उसका अच्छा, वो जो माइक से रहमान, रहमान। सेनेटर रहमान मलिक, वो ये सब दीज आर यू नो स्लाइटली हायर पेड ट्रोल्स ऑफ DGISPR, आसिफ गफूर। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। कौन सा कर्फ्यू कश्मीर में, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो 2 बार जा चुका हूँ, अब तीसरी बार भी जाने वाला हूँ कश्मीर में, मैंने तो कर्फ्यू नहीं देखा। हाँ, ये कहते हैं कि क्या सिचुएशन नॉर्मल है, सिचुएशन 100% नॉर्मल नहीं है। पर क्यों नॉर्मल नहीं है? पाकिस्तानी आतंकवादी लोगों को मार रहे हैं, ऑर्चर्ड जला रहे हैं, इनको बोला गया गो एंड डाई ऑन द स्ट्रीट्स, इनको ऑर्डर मिला है वहां से ISI से, गो एंड डाई ऑन द स्ट्रीट्स, मर जाओ सड़कों पे, हल्ला कर दो, बाहर के लोग आए, पर होगा कुछ नहीं। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा देश है, कश्मीर इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान इज अ स्मॉल कंट्री, छोटे लोग हैं, छोटी सोच है, छोटी तालीम है इनकी, इनके पूरा दिमाग का जो कन्फिगरेशन है, जो हार्डवायर्ड है, इनका ब्रेन छोटा है, तो इसलिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं, झूठी बातें, एक अपनी अलफ लैला की दुनिया में जीते हैं लोग। नहीं, देखिए, ये नजम सेठी साहब का एक इंटरव्यू था, बहुत मैं बड़ा फॉलो करता हूँ पाकिस्तानी जो डंगे, जैसे हसन निसार साहब हैं, नजम सेठी साहब, ये लोग दीज आर इंटेलेक्चुअल्स। बाकी तो आजकल जो नए नए लड़के हैं उनको दे आर यू नो, उनके बारे में जितना कम बोलूँ उतना अच्छा, बट दीज आर जायंट्स इन देयर ओन फील्ड। हसन निसार साहब की तो पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। नजम सेठी साहब ने एक बार बोला था कि पाकिस्तान हिस्ट्री इज फुल ऑफ प्लंडर्स, सरेंडर्स एंड ब्लंडर्स, प्लंडर्स एंड सरेंडर्स, ये करके बोला था नजम सेठी साहब ने, और मुझे अभी तक इनका डायलॉग याद है, और बिल्कुल सही बात है। आप देखिए, रहील शरीफ साहब, ये बड़ी इस्लामिक फोर्सेस के एक मोहम्मद बिन कासिम बन के गए लड़ने उड़ने के लिए वहां पे, और इनके कमांड में जो ट्रूप्स थे वो अपनी पोस्ट छोड़कर भाग गए। अब ये आप देखिए, याया खान के बाद, मुशर्रफ के बाद, अब ये हैं जिनको एजाज हासिल है, ये इज्जत को हासिल है कि दे हैव प्लंडर तो करा ही उन्होंने, सरेंडर भी करती है, और ब्लंडर तो ब्लंडर ही ब्लंडर है इनके। तो दिस आर्मी इज नॉट what it should have been, unfortunately. The Indian Army and the Pakistani Army were the same organization on 14th August. 14 अगस्त को वो अलग हो गए, 15 अगस्त को हम अलग हो गए, एक दिन का फासला था। अब इंडियन आर्मी को देखिए और पाकिस्तान आर्मी को देखिए, फर्क है। तो फ्रेंड्स, बड़ा मजा आया सुनने में, और यही जो कई बातें इन्होंने बोली थी ना कि भैया आप बोल रहे हैं कर्फ्यू है, और वो उन्होंने कई ऐसे वो बातें की हैं अपने दूसरे वीडियोस के अंदर भी, जिसमें कि मैं तो हैरान होता हूँ, बोलते थे कर्फ्यू, मैं उसी टाइम वहां बैठा हुआ हूँ और ट्रैफिक जैम है, धीरे धीरे जा रहा हूँ, जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा मुझे टाइम लग रहा है, और यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो हम भी वही कहते हैं, भैया इनकी बातें ही अपने ही किसी वो होते हैं ना, ख्यालों में रहते हैं, और उन्हीं की बस अपने ख्यालों की बातें करते रहते हैं, और ऐसे शो करते हैं जैसे वो हकीकत में हुआ हुआ है, असलियत में हुआ हुआ है। तो वही वो बात कर रहे थे, और काफी शॉकिंग था कि इनकी तो दिखा रहे हैं कि सोल्जर्स तक भागे हैं डर के, हार के। तो वही मैं तब सोच रही थी कि भैया देखो, एक इंडियन सोल्जर्स हैं जिनके पास अगर गोली बारूद भी कम खत्म हो जाती है तो भी पीछे नहीं हटते, अपने हाथों से लड़ने को तैयार हैं, और एक ये हैं कि वो भाग ही जाते हैं। वही कह रहे हैं, शुरुआत में थे तो एक ही, और उसके बाद एक दिन का ही फासला है कि आपको इंडिपेंडेंस मिली, हमें मिली, और उसके बाद ये देखो डिफरेंस। तो काफी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और हकीकत बता रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भैया पाकिस्तानियों जागो जागो, जो इस तरह से तुमको भेज देते हैं कि जाओ जी मजहब के नाम पे लड़ो, आतंकी बनो, और खुद तो बैठे हैं अच्छे एसी कंडीशन में, और अपने बच्चों को भेजा हुआ है बाहर की कंट्रियों में पढ़ने और सेटल होने। तो अब समझना तो उन्हीं को है, अब क्या कह सकते हैं। राइट, काफी अच्छा इन्होंने बताया, और जैसे समरी ये दे रहे थे कि अनप्रोफेशनल आर्मी है, आर्म्ड फोर्सेस अनप्रोफेशनल है। बीच में जैसे कह रहे हैं कि वो आपने फर्टिलाइजर की कंपनी भी खोल रखी है, फौजी बीच में कुछ ऐसे पता पास्ता की कंपनी भी कह रहे थे, डायपर की कंपनी, पता नहीं मजाक कर रहे थे कि नहीं, डब्बे दिखा तो रहे थे फौजी, सीरियल के दिखाए थे। तो वो एक नया एंगल है, पैसा
करने के लिए। और जैसे कह रहे हैं कि मतलब आप जब भी कहते हैं कि अपना एजेंडा है कोई, जैसे कह रहे हैं, और जैसे बोल रहे थे कि वहाँ पे कोई पार्टीज भी हो रही हैं, वो भी वियर्ड था, पार्टी कैसे कर रहे हैं। फिर कश्मीर डे पे आपने पूरा मेक श्योर किया कि गरीब बच्चे प्रोटेस्ट करें। उसके बाद आपने जैसे कह रहे हैं ये ट्विटर वगैरह पे फेक अपनी न्यूज़ देनी, जगह जगह फेक न्यूज़ देनी, दिखाने के लिए कि हम बड़े अकम्पलिश्ड हैं, बड़े अच्छे कार्य कर रहे हैं, और ये देखो हमने ये किया वो किया। तो पूरा अपनी कंट्री के लोगों को दिखा रहे हैं कि हम ग्रेट हैं। तो मेरे ख्याल से यही की बात हो रही है। वेरी सैड टू सी कि इस लेवल पे आए हैं। अब ये होगा अल्टीमेटली, कभी आई होप कि कॉन्फ्रंटेशन ना हो, मगर कभी कॉन्फ्रंटेशन होती है तो मेरे ख्याल से पता चल जाएगा कि क्या सिचुएशन है। और इसीलिए कहते हैं कि जो इंडिया के पास पेगासस सॉफ्टवेयर था, तो वहाँ से पता चल चुका था कि पाकिस्तान जो है अभिनंदन के समय अटैक नहीं करेगा। तो उनका पहले से डिसाइडेड था कि हम अटैक नहीं करेंगे, वापस जो भी है उनके इंडिया के फाइटर पायलट को जाने दीजिए। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इनको तो कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए, जिस तरह से बात करते हैं। तो कमाल था। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।